Are you a person who always forget to do something? If you are this type of person, do you want me to remind you or remember you? Confusing? Well, don't be confused because I am here to tell you the difference between remember and remind. These two words are very important for our conversation, but sometimes we got confused how to use these words and where to use these words, and what is the grammar, what type of grammar we can use with the remember and remind. So let's start our lesson. Our first word is remember. Remember. Think about a memory or experience from the past. सो रिमेंबर का जो वर्ड यूज होता है वो उसके लिए यूज होता है इफ वी हैव सम एक्सपीरियंस और सम मेमोरीज फ्रॉम अवर पास्ट और वो हम लोगों ने खुद से सोचनी है. ठीक है. अनदर थिंग, डोंट नीड एनीवन और एनीथिंग कि हमें रिमाइंड करने के लिए देयर इज नोबडी. वी डोंट नीड एनीवन टू रिमाइंड अस. ओके, हम लोगों ने वो चीज खुद से सोचती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you think by yourself. You don't need any other person to remind you. So that is called remember. Remember, you think by yourself. The example of this one is I remember when we went to Paris. I remember means मुझे खुद से याद है कि जब हम पेरिस गए थे. I went to Paris last year. So I remember. I don't need any other person to remind me. So I remember by myself, by my brain कि मुझे पता है. I remember when we went to Paris कि मैं पेरिस कब गई थी. I remember this restaurant. I remember this restaurant. I have been here before. कि मुझे ये रेस्टोरेंट, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और किसी फैमिलियर प्लेस पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको वो जगह याद आ जाती है और अपने फ्रेंड को फौरन कहते हैं या कुछ भी जो भी लोग आपके अराउंड होते हैं आप उन्हें ये कहते हैं कि आई रिमेंबर दिस प्लेस, आई रिमेंबर दिस रेस्टोरेंट, आई बीन हियर बिफोर, कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ. तो इसमें आप ये देखिए कि आपके फ्रेंड्स ने आपको रिमाइंड नहीं करवाया, किसी और चीज़ ने आपको रिमाइंड नहीं करवाया, आपने खुद से ये चीज़ सोची है, आपकी मेमोरी में ये चीज़ है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी दिस एक्सपीरियंस कि आप उस रेस्टोरेंट में पहले गए थे. Other example is, do you remember what you ate yesterday? क्या आपको याद है कि आप कल उधर आपने कल क्या खाया था. Do you remember? क्या आपको याद है what you ate yesterday कि आपने कल क्या खाया था. इसमें भी आप ये देखिए कि कोई किसी और ने आपको नहीं याद करा रहा कि आपने कल पास्ता खाया था और यू हैड पिज़्ज़ा और यू हैव सम अदर थिंग. आपको खुद से याद है क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है और पास्ट के एक्शन में आपको खुद से चीजें याद आ रही हैं. आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक. मुझे ये बुक यानी मीन्स आई रिमेंबर मुझे याद है रीडिंग दिस बुक कि मैं ये बुक रीड कर रहा था. आई रिमेंबर यू. मुझे आप याद हो मीन्स मेरे माइंड में ये चीजें हैं, मेरी मेमोरी में ये चीज है कि आप कौन हो. मैं बुक रीड कर रहा था, मैंने कल क्या खाया था, मुझे ये रेस्टोरेंट याद है. और आई रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू पेरिस. हम लोग पेरिस कब गए थे. अच्छा, नो वी टॉक अबाउट ग्रामर. ग्रामर में हम लोगों ने क्या करना है. ग्रामर में हम लोग वो ऑफर देयर आर डिफरेंट रूल्स अबाउट दिस. आई रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू पेरिस. मुझे याद है व्हेन वी वेंट टू पेरिस वी यूजुअली यूज व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हु, दिस टाइप ऑफ W टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद रिमेंबर. हम रिमेंबर के साथ when, why, who इस तरह के वर्ड जो हैं वो अक्सर यूज करते हैं. सेकेंड रूल इज रिमेंबर के साथ नाउन यूज होता है. सो व्हाट इज नाउन. नाउन इज सम पर्सन, सम प्लेस, समथिंग. कोई भी चीज है, कोई भी शख्स हो गया, कोई भी जगह हो गई, कोई भी चीज हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं. इन दिस एग्जाम्पल आई रिमेंबर दिस रेस्टोरेंट. ये जो रेस्टोरेंट है ये क्या है, दैट इज अ नाउन कि मुझे ये जगह याद है, ये प्लेस मुझे याद है. तो रिमेंबर के साथ हम लोगों ने नाउन का भी यूज किया है. तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था. फर्स्ट रूल हमारा ये था कि हम लोगों ने W क्वेश्चन यूज करते हैं. सेकंड क्या है, सेकंड में हम लोग नाउन भी यूज करते हैं. सो नाउन ये नहीं है कि सिर्फ हम लोगों ने एक प्लेस को यूज किया, हम लोग किसी थिंग को भी यूज, किसी चीज को यूज कर सकते हैं, हम लोग नाउन को यूज कर सकते हैं. सो डू यू रिमेंबर व्हाट यू एट यस्टरडे. इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होता है
ये WHEN when था, और ये वर्ड है कि हम लोग वर्ड का यूज भी कर रही हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि जिसमें हम लोग W का यूज कर रहे हैं। आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि हम लोगों ने इसके बाद वर्ब को यूज किया है। वी आर यूजिंग वर्ब आफ्टर रिमेंबर, बट विद अ वर्ब वी आर यूजिंग ING। सो whenever you use some verb after remember, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपने उसमें ING यूज करेंगे, ING, और उस सूरत में आप यूज करेंगे जब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई भी चीज हो रही होगी पास्ट में, तो आपने उसके लिए ING का वर्ड यूज करना है। आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक, आई रिमेंबर विजिटिंग माई ग्रैंड माँ, आई रिमेंबर राइटिंग अ स्टोरी। सो इन सब में आप ये देखिए कि कोई पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था और उस एक्शन में हम लोगों ने ING का यूज करा क्योंकि वो कोई एक्शन कंटिन्यू था। आई रिमेंबर यू, यू इज अ नाउन। जस्ट लाइक जिस तरह इसमें नाउन था, हम लोगों ने एक प्लेस को डिस्कस किया, रेस्टोरेंट को डिस्कस किया, तो वो एक नाउन है। इसी तरीके से यू इज ऑल्सो अ नाउन। आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड। फर्स्ट बॉयफ्रेंड कोई भी नाम आप दे दें, वो क्या है, वो नाउन है। आई रिमेंबर माई फर्स्ट टीचर। So there are also some other rules regarding remember. So let's move to the other rules. Our next rule is to. Use of to with a remember. Remember to buy a cup. Remember to buy milk. Remember to buy a new book. Remember to do something. हम लोग to कहाँ पे यूज करेंगे? We always use to with a remember when we have to do some job or some task. कि जब हम लोगों ने कोई टास्क या कोई जॉब करनी होती है, कोई काम करना होता है, तो हम लोग उसके लिए टू का यूज करेंगे, रिमेंबर टू। और रिमेंबर टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ ING यूज नहीं होगा। सो रिमेंबर टू पे द बिल, बिल पे करना याद रखना। अब इसमें देखिए रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू बिफोर के रिमेंबर के लिए यू डोंट नीड एनी अदर पर्सन और एनी अदर थिंग टू रिमाइंड यू, टू टेल यू समथिंग, टू मेक यू थिंक अबाउट समथिंग। ओके, तो रिमेंबर में क्या होगा कि समथिंग दैट इज इन योर माइंड दैट मेक्स यू थिंक ऑफ समथिंग। रिमेंबर टू कॉल मी, आई ऑलवेज फॉरगेट टू कॉल माई फैमिली, आई ऑलवेज फॉरगेट टू कॉल पीपल। तो मेरी मदर मुझे कहती हैं या मेरे फ्रेंड मुझे कहते हैं कि रिमेंबर टू कॉल मी, कि मुझे कॉल करना याद रखना। रिमेंबर टू गो टू पार्टी, कि अगर कोई पार्टी है और मैं वहां जाना मुझे नहीं याद, क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई ऑलवेज फॉरगेट टू रिमेंबर एवरीथिंग। सो मुझे क्या होता है कि अगर मैंने किसी पार्टी में जाना होता है या कहीं जाना होता है, कोई काम करना होता है, सो मैं काफ़ी दफ़ा उस चीज़ को भूल जाती हूँ। तो कोई भी मीन्स अब मुझे क्या होता है, मुझे ये होता है कि मैंने अपने माइंड में उस चीज़ को रिवाइंड करते रहना है कि आई हैव टू गो टू द पार्टी, आई हैव टू डू दिस थिंग और समथिंग, जो भी मुझे करना है, तो मैं उसे अपने माइंड में बार बार रिपीट करती रहती हूँ। तो उसके अंदर क्या है, रिमेंबर टू गो टू पार्टी, कि मैंने पार्टी में जाना याद रखना। अब देखिए इसके जो 4 रूल्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, वो क्या क्या है। यूज ऑफ वर्ड, व्हाई, व्हेन, हु एंड हाउ, कि हम लोग जब भी रिमेंबर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग वर्ड, व्हाई, व्हेन, हु एंड हाउ इसका यूज करते हैं। सेकंड क्या था कि हम लोग रिमेंबर को यूज करते हैं विद सम नाउन। नाउन इज सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर दिस चेयर, आई रिमेंबर दिस रेस्टोरेंट, आई रिमेंबर दिस होटल। तो ऑल दीज थिंग्स आर नाउन। Number 3 is use of ING. If some action is going on, if some action was going on in the past, जब पास्ट में कोई एक्शन हो रहा होता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसके लिए हम लोग ING का यूज करेंगे। यूज ऑफ टू, ये जो मैंने अभी बताया है कि यूज ऑफ टू हम लोगों ने करना है कि जब हम लोगों ने कोई जॉब या कोई टास्क करना है। अब कब लेना है, इट मीन्स दैट वी हैव टू डू समथिंग। बिल पे करना है, इट्स लाइक अ टास्क। कॉल मी, इट्स लाइक अ टास्क। और गो टू द पार्टी। तो ये सारी चीजें आप ये देखिए कि जितने भी ये यूज हो रही हैं, इसमें क्या है कि कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई टास्क है और उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, इसके लिए हम लोग रिमेंबर का वर्ड यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग रिमाइंड का वर्ड यूज नहीं कर रहे कि
रिमाइंड टू बाय अ कप, नो, रिमाइंड टू बाय अ कप का वर्ड यूज नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमेंबर, रिमेंबर टू पे द बिल, सिमिलरली रिमेंबर टू कॉल मी, remember to go to party. So these are 4 rules that often used with the remember. So let's move to the remind. Next word, remind. Our next word is remind. Remind के लिए हम क्या होता है कि we need someone or something that makes you think of something. Remember में क्या था, remember में ये था we don't need anyone or anything to make us think of something. लेकिन रिमाइंड में ये है कि हमें कोई इंसान, कोई नाउन या कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें रिमाइंड करवाए, जो हमें याद करवाए कि हम लोगों ने क्या करना है या हम लोग क्या करेंगे. सो वी ऑलवेज नीड समवन और समथिंग दैट मेक अस थिंक. हम लोग खुद से नहीं सोचते हैं. रिमेंबर में ये था कि वी ऑलवेज थिंक बाय आवर सेल्फ, वी यूज आवर ब्रेन, वी यूज आवर माइंड टू थिंक बाय आवर सेल्फ. तो रिमाइंड में किसी दूसरे की जरूरत होती है हमें, जो हमें बताए कि हम लोगों ने क्या करना है. रिमाइंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन. सो ये एक रूल है कि ऑलवेज रिमेंबर, रिमाइंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन. वो पर्सन कोई भी हो सकता है, मी, यू, दे, देम, शी, माई मदर, माई फ्रेंड्स, माई हस्बैंड, एनी पर्सन. ओके, रिमाइंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन, कि ये जो रिमाइंड का वर्ड है ये ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. माय मदर रिमाइंडेड मी टू गो टू पार्टी. माय मदर, मेरी मदर ने मुझे याद करवाया. सो हमारा फर्स्ट में क्या था, सम, वी नीड समवन और समथिंग दैट मेक्स यू थिंक ऑफ समथिंग. सो यहाँ पे माय मदर इज समवन, मेरी मदर ने मुझे याद करवाया है. माई मदर रिमाइंडेड मी टू गो टू पार्टी, कि मुझे पार्टी में जाना है. नेक्स्ट वर्ड इज प्लीज रिमाइंड मी टू टेक माई मेडिकेशन. इसमें भी मैं अपने किसी फ्रेंड को कह रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को या किसी को भी कह रही हूँ कि प्लीज रिमाइंड मी, कि मुझे याद कराना. आई एम नॉट थिंकिंग बाय माई सेल्फ, आई एम नॉट यूजिंग माई ब्रेन, सो आई ऑलवेज फॉरगॉट एवरीथिंग. तो इसमें क्या है कि मैं किसी को कह रही हूँ कि आप मुझे ये चीज याद करवा देना. प्लीज रिमाइंड मी टू टेक माई मेडिकेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई हस्बैंड रिमाइंडेड माई सिस्टर टू विश मी. इसमें भी मेरे हस्बैंड है, समवन कौन है, माई हस्बैंड. माई हस्बैंड रिमाइंडेड माई सिस्टर, मेरी सिस्टर को कहा है. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था रिमाइंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन. अब आप ये देखें, इसमें फॉलोड बाय अ पर्सन, पर्सन कौन है, मी. नेक्स्ट में क्या है, प्लीज रिमाइंड मी, इसमें भी फॉलोड बाय अ पर्सन. ये रूल पूरा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रूल क्या था, हमारा फर्स्ट रूल ये है कि समवन और समथिंग, वो हमारे यहाँ पे मदर, समवन, प्लीज रिमाइंड मी, आई एम आस्किंग समवन, माई फैमिली मेंबर, माई फ्रेंड्स, तो वहां पे वो चीज आ रही है. और नेक्स्ट में क्या है, फॉलोड बाय अ पर्सन, फॉलोड बाय अ पर्सन, मी है यहाँ पे, माई सिस्टर, के रिमाइंड के बाद मेरी सिस्टर आ रही है जो कि एक पर्सन है, और मेरे हस्बैंड ने इस पर्सन को याद कराया है टू विश मी, कि मुझे विश कर दें. नेक्स्ट में माई कैलेंडर रिमाइंड्स मी ऑफ माई अपॉइंटमेंट. आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो मैं अपने कैलेंडर में कर देती हूँ उसे, और उसमें मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट, मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट, मेरी सब मीटिंग, तो वो भी जितनी भी मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं तो कैलेंडर में सेव हो जाती हैं. फिर माई कैलेंडर रिमाइंड्स मी ऑफ माई अपॉइंटमेंट्स. यहाँ पे कैलेंडर क्या है, कैलेंडर इज समथिंग, कैलेंडर इज समथिंग जो कि मुझे याद कराती है. मी इज अ पर्सन, मैं एक पर्सन हूं, तो ये मुझे रिमाइंड कराती है ऑफ माई अपॉइंटमेंट. हम लोग रिमाइंड एक और चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी की रिजेम्बलेंस जो है वो किसी से मिलती दिखती है, तो हम लोग उसके लिए भी रिमाइंड्स का वर्ड यूज कर लेते हैं. उसकी एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हैं कि यू रिमाइंड मी ऑफ बारबी, यू रिमाइंड मी ऑफ योर मदर, यू रिमाइंड मी ऑफ योर ग्रैंड मदर. तो इसके लिए भी हम लोग रिमाइंड्स का वर्ड यूज कर सकते हैं. अगर किसी की रिजेम्बलेंस हम लोगों ने मेंशन करनी है, डिस्क्राइब करनी है, तो हम लोग उसके लिए रिमाइंड्स का वर्ड भी यूज कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वी नीड समवन और समथिंग. नेक्स्ट मैं बता रही हूँ कि रिमाइंड ऑलवेज फॉलोड बाय अ पर्सन, कि हमेशा एक पर्सन का यूज होता है.
अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, माई मदर रिमाइंडेड मी टू गो टू पार्टी। हम लोग टू का यूज भी करते हैं इसके लिए और ऑफ का यूज भी करते हैं। टू का यूज हम लोग तब करेंगे जब टू हमारा उसके बाद हमेशा वर्ब आएगा। जब भी वर्ब आएगा उससे पहले हम लोग टू का यूज करेंगे। सो टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब। इसमें भी देखिए, टू प्लीज रिमाइंड मी टू टेक माई मेडिसिन। टेक इज वर्ब, टू is preposition, so this preposition is followed by take, this verb. My husband reminded my sister to wish me. Wish is also a verb, तो to के बाद wish आया है। नेक्स्ट में क्या है, my calendar reminds me of। ऑफ का यूज भी होता है इसके लिए, लेकिन ऑफ हम लोग तब यूज करेंगे व्हेन वी हैव टू डू सम टास्क और सम जॉब। किसी जॉब के बारे में, किसी टास्क के बारे में आएगा। अब माई अपॉइंटमेंट्स इज अ टास्क और जॉब फॉर मी, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑफ का यूज किया। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर ऑफ का यूज किया है तो ऑफ के बाद हमारा वर्ब नहीं आया, हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने कोई टास्क या कोई जॉब यूज की है। कोई भी हमारा काम है, कोई भी एक्शन है, हम लोग उसे यूज कर रहे हैं। और लास्ट में क्या था, लास्ट में ये था कि अगर किसी की रिजेम्बलेंस हो रही है तो हम उसके लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। सो रिजेम्बलेंस के लिए, जैसे यू रिमाइंड मी ऑफ बार्बी, ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज फादर, क्योंकि काफी रिजेम्बलेंस भी होती है कुछ लोगों में, स्पेशली अगर कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसके मदर से, ग्रैंड मदर से, ग्रैंडफादर से, या किसी फेमस पर्सनैलिटी से भी हो जाती है, तो वो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, he reminds me of this thing, he reminds me of, she reminds me of बारबी। इस तरह करके भी हम लोग रिमाइंड को यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिमाइंड एंड आई आल्सो गिव यू सम एग्जांपल्स एंड सम रूल्स with the use of remember and remind. So always remember all these things कि हम लोगों ने कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, कौन सी ग्रामर उसके साथ यूज होगी, और अगर हम कोई ग्रामर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, और अगर जो प्रेपोजिशन यूज हो रही है तो उसके बाद हम लोग वर्ब क्या यूज करेंगे। इनिशियली थोड़ा सा फील होता है कि इट्स क्वाइट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिमेंबर एंड रिमाइंड, बट what we need just to keep our focus on all these rules. अगर आप इन रूल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ये बहुत इजी है। इट्स नॉट ट्रिकी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि हम लोगों ने इनमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। सो इन दिस लेसन वी हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट रिमेंबर एंड रिमाइंड, so different examples on with different grammar rules. So I hope you like this lesson and you will learn a lot from this lesson. If you like this lesson, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.